ऑस्ट्रेलिया ने लगाया सोशल मीडिया पर बैन, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। क्योंकि भविष्य हमारा बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 साल से नीचे के बच्चे के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। और ये कहा है कि सोशल मीडिया अगर 16 साल से बच्चे को एक्सेस देती है तो उसे फाइन भरना पड़ेगा। और अगर ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस में आती है तो सोशल मीडिया को ऑस्ट्रेलिया से बैन करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया जो सोशल मीडिया को अपने बच्चे के लिए बैन कर रहा है। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ये सोशल मीडिया को बच्चे के लिए बैन क्यों किया, ये हमें सोचने की बात है। क्योंकि जब आप किसी सोसाइटी पर कंट्रोल करना चाहते हो या उस सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों पर एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करना। आपको पता है आज से 200-300 साल पहले भारत में गुरुकुल या आश्रम जैसे व्यवस्था थी जहां पर हमारे बच्चे को सारी शिक्षाएं दिए जाती थी। जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने स्कूल कॉलेज इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ डाला। तो उनका ये था कि अगर इंडिया में अंग्रेजों को शासन करना है तो एजुकेशन सिस्टम या जो बच्चे हैं, किड्स हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके माइंड को कंट्रोल करो। तो उनके माइंड पर कंट्रोल करने का सिर्फ एकमात्र जरिया है एजुकेशन सिस्टम में चेंज करो। और उस एजुकेशन सिस्टम में वो सारे कंटेंट दो, वो सारे मटेरियल दो जो आगे चलकर आपके मानसिकता के अनुसार काम कर सके। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लो, जैसे किसी सेलिब्रिटी ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप फुल फ्लेश या एज इट इज फॉर्म में नहीं देना चाहते, उसको एडिट कर दो या उसका कुछ पार्ट ही दिखा दो, या दो तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक साथ मिक्स करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो, तब ताकि लोग फैक्ट या सच्चाई नहीं जान सके। आज हम देख रहे हैं भारत में बहुत सारे जगह पर दंगे फसाद या लोगों में आक्रोश आ जाता है क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन को दिखाया नहीं जाता और सोशल मीडिया पर दो तीन अलग अलग टाइम के क्लिप को जोड़ के या एआई के मदद से चेंज करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करते हो तो आप किसी भी देश के संस्कृति या उसके थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। इंटरटेनमेंट कंटेंट, जिस तरीके से फिल्म या आज के डेट पर इंडिया में ओटीटी कंटेंट आ रहे हैं, बल्गर एडल्ट और भी बहुत सारी चीजें जहां पर यह बताया जाता है कि आप जल्द से जल्द कैसे अमीर बन सकते हो। और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जहां पर आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं लेना है, शॉर्टकट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, या आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यू को किस तरीके से ताक पर रख के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप इंटरटेनमेंट में इस तरीके से कंटेंट देते हो तब भी लोगों का मानसिकता चेंज हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक वीडियो माध्यम होता है, एक ऑडियो माध्यम होता है, और इंटरटेनमेंट को बहुत ही अच्छे से स्क्रिप्ट किया जाता है जो हमारे दिल दिमाग में छप जाता है। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, अगर आपके सामने हमेशा सोशल मीडिया पर गया है कि इस सेलिब्रिटी के पास इतना कार है, वो इस तरीके से ड्रेस पहनता है, दो चार शादियां करता है, 5-10 गर्लफ्रेंड रखता है, बॉयफ्रेंड रखता है, तो जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनको तो लगेगा कि ये सब सारी चीजें बहुत ही अच्छे, क्योंकि वो उनके लीडर होते हैं या फिर कह सकते हो उनके मॉडल होते हैं। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया से बहुत सारे इंफॉर्मेशन इनपुट देके आप लोगों को भ्रम में डाल सकते हो, उनके थिंकिंग को चेंज कर सकते हो। बच्चे का माइंड, हर कोई कहता है कि बच्चा एक कच्ची माटी की तरह होता है, वो घड़ा बनता है, जैसे जैसे आप उसका शेप देते हो उसी तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो जब आप बच्चे में ये सब छोटी छोटी बातें डाल दोगे कि ट्रेडिशनल वैल्यू कुछ नहीं होता है, आपको न्यूक्लियर फैमिली में जीना चाहिए, गाली गलौज या शॉर्टकट करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, आप
टिकटॉक में भी स्टार बन के, यूट्यूब भर बन के भी आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो इससे एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट रुक जाता है और उसकी थिंकिंग सिर्फ एक तरफ जाती है। बच्चे, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन किया है कि 16 साल के बच्चे को आप कंटेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, और अगर आप ये कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो हम आपके सोशल मीडिया को ऑस्ट्रेलिया में फाइन भी लगाएंगे और बैन भी करेंगे। तो बच्चे के लिए बोला जाता है कि फैमिली एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां पर माँ बाप भाई बहन पूरे रिलेटिव बच्चे को अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त कराते हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज होती है, कोई बड़े आते हैं तो पैर छूना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है, और आप अच्छे से बिहेव करो, अपने आप को डेवलप करो, पार्क में जाके खेलो, जब कोई बड़े आते हैं तो उनके साथ बैठो, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखो। तो इस तरीके से पूरी फैमिली मिलके एक बच्चे को डेवलप करता है। और इसी तरीके से मदर को हम फर्स्ट टीचर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय मदर के साथ ही लगाता है। जन्म से पहले भी वो 9 महीना मदर के साथ ही होता है, और जन्म के बाद भी 2 से 3 साल तक सबसे ज्यादा टाइम वो मदर के साथ रहता है। या तो यूं कहें कि 10-12 साल तक वो मदर से ही सबसे ज्यादा अटैच होता, क्योंकि मेल या फादर वो घर के बाहर कमाने में लगा हुआ रहता है। तो फैमिली और मदर ये बच्चे को ग्रो करते हैं और उसके परवरिश करते हैं और उसके थिंकिंग को डेवलप करते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर वो सोशल मीडिया के चपेट में आ जाए, जहां पर बच्चे को ये सोचने का सक्षम नहीं होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन उसके लिए सही है, कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, तो डेफिनेटली वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा और उसके माइंड में अलग अलग और गलत बातें आएंगी, जिसके कारण जो बच्चा आगे चल के इंजीनियर डॉक्टर या देश के उन्नति में, चाहे वो एमबीए करके हो, चाहे वो डिजाइनिंग करके हो, या गवर्नमेंट जॉब में जाके देश की उन्नति में सहायता करने वाला था, वो नहीं कर पाएगा। इसी चीज को सोचते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है। तो भारत एक बात में, आज हम बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों बैन किया। अगर ये कंटेंट और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया हम यूज क्यों करते हैं? मस्ती के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, फास्टर इंफॉर्मेशन के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, और एनी अदर थिंग। जैसे कि कोई मेरे को न्यूज आया तो मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो मैं अलग अलग 10 20 25 लोगों को बताने की जगह पर एक बार मैंने व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिंडर कहीं भी डाल देता हूं तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है। रेडिट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स क्या क्या है? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिसलीड करके दिखाया जाता है, एक दो क्लिप को क्लब करके दिखाया जाता है, या ऐसा इंफॉर्मेशन जो फैक्ट नहीं है फिर भी उसको दिखाते रहता है। तो इस तरीके से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हमारे किड्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। ट्रेडिशनल वैल्यू डिस्ट्रैक्शन, आप बहुत सारे जगह पर देख लोगे कि जहां पर लोग ट्रेडिशनल वैल्यू को ताक पर रख देते हैं, जैसे माँ बाप को नमन करना और प्रणाम करना, या फिर आप कह सकते हो पूजा पाठ करना, या बड़े के साथ बैठ के, दादा दादी के साथ या अंकल आंटी के साथ बैठ के इंटरेक्ट करना, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यू को डिस्ट्रैक्ट करता है। एडल्ट कंटेंट फॉर किड्स, क्योंकि जब आपके हाथ में एक बार सोशल मीडिया है तो आप ये नहीं कर सकते कि ये इंफॉर्मेशन आप दो या ये इंफॉर्मेशन आप नहीं दो। तो बहुत सारे ऐसे एडल्ट कंटेंट या गाली गलौज या इस तरीके से कंटेंट किड्स को दिया जाता है, जो उसके समय से पहले उसको मिलने से वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, और जो उसका डेवलपमेंट का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, स्पोर्ट्स में एंजॉय करने का टाइम है, फाइन आर्ट्स, आर्ट्स, एक्टिंग, किसी भी चीज में उसको अपने कैरियर बनाने का टाइम है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होके अपना लाइफ बर्बाद कर लेता है। एनी अदर एक्टिविटी, इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाई करना, पढ़ाई के अलावा भी ये स्पोर्ट्स में जा सकता है, एक्टिंग में जा सकता है, डांस में जा सकता है, या किसी क्रिएटिविटी में जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों के कारण सोशल मीडिया के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एडल्ट कंटेंट और गलत कंटेंट, या जल्दी आप
अमीर बन सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशन से लोगों का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो सोशल मीडिया को बैन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इसकी लाइबिलिटी सोशल मीडिया पर डाल दिया, ना कि पेरेंट पर डाला। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर बोला गया कि आपकी लाइबिलिटी है कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से नीचे के बच्चे नहीं देखने आए। अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हो तो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम लगातार चलते रहती है, लाइक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बच्चे सोशल मीडिया देखते रहेंगे, तो आपके प्लेटफॉर्म को ऑस्ट्रेलिया में बैन भी किया जाएगा। पार्लियामेंट में ये रूल 102 एग्री थे, 13 डिसएग्री थे। डिसएग्री तो हर जगह कुछ ना कुछ लोग रहेंगे। जो डिसएग्री लोग थे उन लोगों का कहना था कि प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शन होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिनाई होगा। लेकिन अगर हम अपने देश का भविष्य बचाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया जो सोशल मीडिया को बच्चे के लिए बैन करने के लिए तैयार हुआ है। तो अब ये बैन होगा कैसे? रूल तो बनाना एक एक बात है, लेकिन होगा कैसे? तो होने का क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारे पास एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता तो उनके पास एक नंबर है, वहां से आप एज वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप एज वेरिफिकेशन के लिए और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो बंदा एक्सेस कर रहा है या कोई प्रोफाइल बना रहा है तो उसका एज पर्टिकुलर क्या है। आप वीडियो सेल्फी ले सकते हो जब वो प्रोफाइल बना रहा है या जब वो चेक कर रहा है। इसके अलावा मेरा सजेशन है कि आप एआई का यूज कर सकते हो। जैसे कुछ लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। एक बच्चा 14 साल का है, वो अपने बड़े भाई लाइक 20 साल 22 साल या उसका कोई फ्रेंड बन जाता है तो उसके थ्रू एक प्रोफाइल बना लेता है। तो उस टाइम वीडियो सेल्फी वो 22 साल का बच्चा भी कर देता है। ओके जी। लेकिन आप एआई के कंट्रोल से या उसके यूज से आप देख सकते हैं कि उस बच्चे ने चलो रॉन्ग प्रोफाइल तो बना लिया, लेकिन जो वो कंटेंट डाल रहा है या जो पोस्ट कर रहा है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिखने वाला जो राइटर है वो 12-14 साल का थॉट प्रोसेस से लिख रहा है या 25 साल के थॉट प्रोसेस से लिख रहा है। तो इस तरीके से आप एआई का यूज करके भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर में ऐसा आपको सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जहां पर 16 साल से कम नीचे के बच्चे को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप बैन कर सकते हो। तो ये बात क्या इंडिया में नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूं दोस्तों कि आज इंडिया को इस रूल की बहुत ही जरूरत है। और मुझे एक दुख की बात लगता है कि ये रूल पास करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बन गया। अगर इंडिया ये पहली कंट्री बनता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो ऑस्ट्रेलिया के कदमों पर चलते हुए अगर इंडिया दूसरा या तीसरा भी कंट्री बनता तो ये मेरे लिए बहुत ही सुख वाली बात होगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो मिसलीडिंग तरीके से आते हैं। अब ये आपको और हमें सोचना है कि हम ये इंफॉर्मेशन 16 साल के कम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, 20 साल या 22 साल, मतलब एज क्या होगा ये हमें और आपको सोचना चाहिए। और एज बिंग द पेरेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, उनके मोबाइल, उनके फेसबुक, उनके इंस्टा, उनके ट्विटर, उनके यूट्यूब पर जाके ये हमें सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके पर कौन से फेवरेट आ रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चे का डेवलपमेंट कर सकें। और इस चीज के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रहा है तो हमें सरकार को इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप ऐसा रूल लाओ या सोशल मीडिया पर आप कोई कंट्रोल करो, सो डैट कि हम अपने बच्चे के भविष्य बना सके। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़े और भारत एक बात का सदस्य बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, थैंक यू।